और हमें ये समझना है कि जीवाणु एक्टिव किस मौसम में होते हैं। वो बाप जब फलों पे बैठेंगे तो उस बाप में अपने फंगस, बैक्टीरिया और तेलिया रोग के जो भी जीवाणु है वो सब एक्टिव हो जाते हैं उस बाप की वजह से। मैं आपको मेरे 8 साल के अनुभव और मैंने जो जो खेती की है, जैसे आपने खेती के बहुत सारे प्रकार है अभी, जैसे सेंद्रीय खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती, रासायनिक खेती, इन सब से मैंने सबका अनुभव लिया है। तो इसमें मुझे क्या अच्छा लगा, क्या अलग लगा, कौन सा किसानों के लिए अच्छा है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो आप तक वो पहुंच जाएंगे। तो हम अभी देख रहे हैं कि खेती में कितनी समस्याएं आ रही है, कितनी मुश्किल से हम खेती कर पा रहे हैं। इतनी मुश्किल तो पहले कभी नहीं होती थी और आज इतनी मुश्किल क्यों है? आज उत्पादन कम हो गया है, खरपतवार की समस्या बढ़ गई है, मजदूर की समस्या बढ़ गई है, खेती में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। वैसे में खेती किया जाए तो कैसे किया जा सकते हैं? इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमें खेती करने का सही तरीका क्या है, हम खेती में खर्चा कैसे कम कर सकते हैं और खेती में हम मुनाफा कैसे ज्यादा कर सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वातावरण में, इस टाइम, आज के दिन में जो वातावरण बदल चुका है, मौसम बदल गया है, बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में रुक रुक के 1-2 दिन बाद बारिश चालू है। इस सीजन में, इस बारिश के मौसम में, आज की घड़ी में हमें क्या करना है? सबसे पहला उपाय क्या, ताकि हम अपने बगीचे को, अपने फलों को बचा सके और अपने अभी इस ह्यूमिडिटी के कारण हो या इस बारिश की वजह से, बादलों की वजह से जो भी आपने प्लॉट में फंगस का प्रॉब्लम बढ़ेगा, बैक्टीरिया का बढ़ेगा, वैसे तेलिया का बढ़ेगा। तेलिया रोग जो है, जो ऐसे वातावरण में ज्यादा बढ़ता है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं? हम फंगस कैसे रोक सकते हैं? बैक्टीरिया और तेलिया रोग कैसे रोक सकते हैं? यही हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अभी अपने बगीचों को हम कैसा बचा सकते हैं इस वातावरण से, इस मौसम से, वो भी पूरे प्राकृतिक तरीके से। अभी ये जो फल है, ये जो पेड़ है, ये पौधा है, अभी क्या हुआ है, ये नीचे पूरी खरपतवार है इस पौधे के नीचे और पूरी खरपतवार है इस बगीचे में। मैं पूरा बगीचे में खरपतवार रखता हूँ। तो हमें अभी ये समझना है कि अभी जो बारिश गिरी है, पिछले 10-12 दिन पहले कड़ी धूप थी, 40-45 डिग्री तक तापमान गया था। उसकी वजह से मार्च अप्रैल महीने में जमीन पूरी तपी हुई थी धूप के कारण। तपती हुई धूप में अब अचानक मौसम बदल गया है, बारिश चालू है थोड़ी बहुत। तो ये थोड़ी बहुत आधा घंटा 15-20 मिनट जो बारिश गिर रही है अभी इधर, तो जो तपती जमीन पर बारिश गिरी, तो उस बारिश की वजह से भाप निकलने लगी जमीन से और जो भाप है वो भाप फलों पे बैठती है। वो भाप जब फलों पे बैठेंगे तो उस भाप में अपने फंगस, बैक्टीरिया और तेलिया रोग के जो भी जीवाणु है वो सब एक्टिव हो जाते हैं उस भाप की वजह से। तो हमें सबसे पहले उन जीवाणुओं को, फंगस को एक्टिव होने से रोकना है। तो हम कैसे रोक सकते हैं? तो हम अभी क्या कर सकते हैं, जो खरपतवार है उसे वैसे के वैसे रहने देना है, उसे निकालना नहीं है और उसे ना ही ब्रश कटर चलाना है और ना ही खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना है। जो खरपतवार है वैसे की वैसे अभी इस सीजन में, इस मौसम में अभी रहने देना है, उसे हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि अभी बहुत से किसानों का चल रहा है, बारिश गिरी, पहले जो खरपतवार थी वो बढ़ चुकी है और बारिश की वजह से और खरपतवार उगनी चालू हो गई है। तो कुछ किसान अपने खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ब्रश कटर चलाने का विचार कर रहे हैं। तो ऐसे किसानों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी खरपतवार को कुछ भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना, कहीं जो खरपतवार जैसी है वैसी ही रहने देनी है। क्योंकि यही खरपतवार हमें फंगस, बैक्टीरिया एक्टिव होने से बचाएंगी। क्योंकि अभी जब इस जमीन पर बारिश गिरेंगी, तपती जमीन पर, तो जमीन से जो भी भाप निकलेंगी वो भाप अभी खरपतवार के बीच से वाप निकलेंगी। तो जो भाप है खरपतवार के बीच से ऊपर आएंगी, तो ये खरपतवार उस भाप को, गर्म भाप को ठंडा करेंगी और खरपतवार से निकलते हुए ऊपर जब वो भाप आएंगी तो वो ठंडी हो जाएंगी। तो ठंडी भाप अगर फल पे बैठी तो उसका हमें फायदा होगा। और जो खरपतवार अगर निकाल दी, जमीन से गर्म भाप निकली और वो फलों पे, पेड़ पे बैठी, तो हमारे फलों को और पेड़ को नुकसान करेगा। इससे वो गर्म भाप से जीवाणु एक्टिव हो जाएंगे। और हमें ये समझना है
कि जीवाणु एक्टिव किस मौसम में होते हैं। जब हमारे माथे पर पसीना आता है, पीठ पर पसीना आता है, जब हवा रुक जाती है, गर्म हवा वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठंडी हवा नहीं रहती, वो मौसम, वो वातावरण जीवाणुओं के लिए सबसे अच्छा होता है। इस वातावरण में जितने भी अपने बैक्टीरिया फंगस है वो उस वातावरण में एक्टिव होते हैं। तो हमें इस वातावरण को समझना होगा और उस वातावरण को हम कैसे एडजस्ट करके उनको हम वातावरण बना सकते हैं। तो ये वातावरण कौन बनाएगा, तो ये खरपतवार बनाएंगे, क्योंकि ये खरपतवार जो जमीन में से निकलने वाली भाप है उसे ठंडा करेंगी, क्योंकि इन पत्तियों में पानी रहता है और ये पत्तियां ठंडी रहती है। तो ये यहाँ पे खरपतवार में से जो भी भाप निकलेंगी ऊपर आते समय वो भाप ठंडी हो जाएंगी और ठंडी भाप में जीवाणु एक्टिव नहीं होते हैं, ठंडक जीवाणु को नहीं चलती है। अगर ये गर्म भाप फलों पे बैठी तो बैक्टीरिया फंगस एक्टिव हो जाते हैं और इससे हमें दवाइयाँ बहुत स्प्रे करना पड़ता है दवाइयों का, और दवाइयों पर भी बहुत खर्चा करना पड़ता है, फिर भी उसका उतना हम रोक नहीं सकते। लेकिन अगर ये खरपतवार रही तो वो बैक्टीरिया फंगस एक्टिव ही नहीं होगा। बैक्टीरिया फंगस एक्टिव होने के लिए जो वातावरण चाहिए वो वातावरण ही यहाँ पेड़ के पास, पेड़ के नीचे जमीन में बनेगा ही नहीं, तो बैक्टीरिया एक्टिव होगा ही नहीं। तो आप इन रोगों से इस तरह से बच सकते हैं, अपने पौधों को, फलों को बचा सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस वातावरण में ना ही खरपतवार को हाथ लगाना है, ना ही कुछ खरपतवार नाशक डालना है और ना ही ब्रश कटर चलाना है। ये बात आपको समझनी है। बस मेरा प्रयास यही है कि मैं ये जो प्राकृतिक खेती जो है और प्राकृतिक जो तरीके हैं वो बहुत ही कारगर और बढ़िया है। इन प्राकृतिक चीज़ों का, इन प्राकृतिक रूप से हम अगर ऐसा प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस वातावरण का इस्तेमाल करेंगे, तो हम खर्चा बहुत कम कर सकते हैं और अपनी खेती बढ़िया कर सकते हैं। धन्यवाद।